भगवान को प्याज और लहसुन क्यों नहीं चढ़ाया जाता? कारण सुनोगे तो चौंक जाओगे, क्योंकि इनका जन्म धरती पर किसी बीज से नहीं हुआ, बल्कि एक राक्षस के खून और अमृत की बूंदों से हुआ था। ये कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से। जब समुद्र से अमृत का कलश निकला तो उसे पाने के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध जैसी स्थिति बन गई। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। उन्होंने अपनी सुंदरता से असुरों को मोहित कर दिया और चतुराई से देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठा दिया, ताकि वो केवल देवताओं को अमृत पिला सके। असुर मोहिनी के रूप में खोए हुए थे, लेकिन एक असुर बहुत चालाक था। उसका नाम था स्वरभानु। वो समझ गया कि मोहिनी असुरों को अमृत नहीं देगी, इसलिए उसने तुरंत देवता का रूप बदला और चुपके से जाकर सूर्यदेव और चंद्रदेव के बीच बैठ गया। मोहिनी ने उसे भी देवता समझकर अमृत दे दिया, लेकिन जैसे ही उसने अमृत पिया, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और शोर मचा दिया, यह असुर है। भगवान विष्णु ने उसी पल अपना सुदर्शन चक्र चलाया और स्वर भानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर बना राहु और धड़ बना केतु। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। जब उसका गला कटा तो उसके गले से खून की कुछ बूंदें धरती पर जा गिरी। चूंकि उसने अभी अभी अमृत पिया था, इसलिए उस खून में अमृत भी मिला हुआ था। जहां जहां वो खून और अमृत की मिश्रित बूंदें गिरी, वहीं से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। यही वजह है कि प्याज और लहसुन में दो विरोधी गुण पाए जाते हैं। इसमें अमृत का अंश है, इसलिए यह जीवनदायिनी औषधि है। ये खून साफ करता है और बीमारियों से बचाता है। लेकिन इसमें राक्षस का खून भी है, इसलिए इसे तामसिक और अशुद्ध माना जाता है। इसे खाने से मन में क्रोध और वासना बढ़ती है। इसीलिए किसी भी पवित्र कार्य या पूजा पाठ में प्याज और लहसुन का प्रयोग वर्जित माना गया है। तो दोस्तों, ये थी प्याज और लहसुन के जन्म की पौराणिक कहानी।